नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं सहारा के, जो कि सहारा में अभी आप लोगों को पता ही होगा कि जो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो उसके चलते हुए यहाँ पर क्या है जो मनोज यादव जी ने कहा है, और यहाँ पर एक एजेंट हैं उनसे हम आप लोगों को मुहिम करवाएंगे, जिसमें उन्होंने यह बताया कि आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे कि उन्होंने अपना जो पैसा है, वो एजेंट थे, उन्होंने अपनी बहन से 2-3 लाख रुपए लिया उधार के तौर पे, और फिर जाके निवेशकों को यहाँ पर 2,000, 3,000, 5,000 कर कर के उन्होंने अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त करने के लिए यह पैसा धीरे धीरे वितरित किया। और यहाँ पर अब जाके वो भी यहाँ पर जंतर मंतर पर पहुँच चुके हैं, तो उनका हुलिया देखकर आप लोग चौंक ही जाएंगे और शौक हो जाएंगे कि जो उनका हुलिया है, उन्होंने जो कपड़े का पहनाव है वो उन्होंने किस तरह का पहन रखा है, कि आप लोग जितने भी निवेशक हैं, हम जैसे गरीब लोग निवेशक हैं, उनको यहाँ पर पता चलेगा कि उन्होंने उनका कहना है कि हम सर पे कफन बांध कर, और वो हालांकि कफन ही पहन कर भी पहुंचे हैं वहाँ जंतर मंतर पे। उन्होंने कहा है जब तक हम अपने पैसे को यहाँ से रिफंड नहीं करवा लेंगे, तब तक हम यहाँ दिल्ली से हटकर एक कदम भी आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर इससे पहले हम आप लोगों को एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे, जिस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे कि मनोज यादव ने यहाँ पर अपने ही द्वारा यहाँ पर कौन सी बात कही है, जैसा कि उन्होंने यहाँ पर आप लोगों को हम सुनाएंगे और उन्होंने क्या कहा है छोटी सी क्लिप के माध्यम से। फिर उसके बाद में आगे भी हम बात करते हैं इस वीडियो में। तब तक पहले यहाँ पर आप मनोज यादव जी का बात सुन लेते हैं। चलिए और जाकर के सरकार से अपनी मांग रखेंगे। प्रधानमंत्री बोले कि 15-15 लाख रुपया आपका खाता में चल जाएगा। ये 15-15 लाख तो खाता में नहीं आया, हमारे 10-10, 20-20 लाख खाता में उड़ा लिया। यहाँ पर है जो मनोज यादव जी ने कहा है कि आप लोगों को यहाँ पर पैसा अगर रिफंड पाना है, सहारा का जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, निवेशकों के लिए, एजेंटों के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर बोला है, अगर आपने पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया है तो इस पैसे को आप रिफंड पाना है, तो आप लोगों को दिल्ली जंतर मंतर पर जाना होगा, और वहाँ पर आप लोगों को कड़ी से कड़ी वहाँ पर भीड़ जुटानी होगी, तभी जाके यहाँ पर है जो आप रिफंडेबल का पैसा पा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है पैसा पाने के लिए, तो ये पैसा पाने के लिए सिर्फ यही रास्ता है जिसके थ्रू आप लोग यहाँ पर हैं कि जो वहाँ दिल्ली जंतर मंतर धरना पर जाकर, और आप लोग कड़ी भीड़ में जाके, और आप अपनी गवर्नमेंट से जो भी मांगे हैं वो मांगे रखेंगे, तभी जाके आपका जो है पैसा यहाँ पर रिफंडेबल करने के लिए जो है गवर्नमेंट है या सरकार है, मोदी सरकार है, जो भी है यहाँ पर, तो वह सोच सकती है इस पर आप लोगों को है। क्योंकि वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं लड़ने जाना है कि जो कि हम गवर्नमेंट या फिर मोदी सरकार से हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। वहाँ पर है जो भी निवेशक एजेंट, हम जैसे गरीब हैं, वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो पहुँच रहे हैं सिर्फ अपना ही खुद का पैसा पाने के लिए। वहाँ पर है उनको खुद का पैसा लेना है, उनका सिर्फ एक मांग है कि हमारा पैसा है जो सहारा में लगा हुआ है रिफंडेबल के लिए, उसको आप हमारा पैसा रिफंडेबल कर दीजिए, हमारा आपसे कोई भी वास्ता नहीं है। सिर्फ यही यहाँ पर सभी लोगों का कहना है। बाकी यहाँ पर आप लोग चाहते होंगे तो यहाँ पर हम आप लोगों को एक एजेंट हैं जो भाई साहब हैं, उनके थ्रू आप लोगों को हम दिखाएंगे, और उनका वीडियो के क्लिप के द्वारा हम आप लोगों को यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने खुद कहा है अपने मुँह से कि जो हमने निवेशकों का पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कराया था, क्योंकि यहाँ पर पैसा कोई भी निवेशक है इतना जल्दी दूसरे पे भरोसा करके नहीं देता है। तो उन्होंने कहा कि जैसे जो भी एजेंट हैं, सहारा में एजेंट भी वही थे जो क्षेत्रीय एजेंट थे, जिनको जान पहचान थी, और उन्होंने जान पहचान वालों से ही यहाँ पर पैसा निवेशकों ने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि एजेंटों के थ्रू ही इन्वेस्ट किया था। तो निवेशक जितना भी है वो एजेंट को पकड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर एजेंट भी क्या करे, क्योंकि एजेंट के साथ भी फ्रॉड हुआ है, तो इसके लिए एजेंट और निवेशक दोनों मिलकर यहाँ पर हैं अपना पैसा रिफंडेबल कराने के लिए, जो है अपना इज्जत को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर जाना होगा। और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर निवेशक और एजेंट को दोनों को मिलाकर यहाँ पर खुदकुशी और यहाँ पर आत्महत्या भी कर चुके हैं। और यहाँ पर एक हमारे भाई साहब एजेंट हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं, वो उन्होंने देखिए क्या कहा है। उन्होंने यही कहा है कि जो हम यहाँ पर आ चुके हैं और सर पर कफन बांधकर, कपड़े को कफन पहन कर आए हुए हैं। उन्होंने कहा हमारे यहाँ पे जान भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम जब तक पैसा रिफंडेबल नहीं करा लेते तब तक यहाँ से नहीं जाने वाले। तो सबसे पहले उनकी बात है जो उन्होंने कही है, वो बात हम यहाँ पर सुन लेते हैं। इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि हमारे घर पर गाली गलौज ना हो,
इसलिए हमने 3 लाख रुपया अपनी बहन से उधार लेके लोगों को 10,000, 20,000, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 3,000 ऐसे करके करीब हमने 10-20 लोगों को वो 3 लाख रुपया दिया है। अब वो बहन भी हमसे मांगती है कि हमें आप रुपया दो, हम क्या करें, हमने तो आपको 1 साल 2 साल के लिए किया, हम तो हर तरीके से बर्बाद हो गए, क्या करें। ये लग रहा है कि हम तो मर जाए, सिर्फ फांसी लगा ले सर, या हमें कोई मार दो सर, हम तो बिल्कुल टूट चुके हैं सर। कहाँ जाए, घर पे रहते हैं तो वहाँ जो पब्लिक मारती है, बाजार में जाए तो वहाँ मारती है, यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ जाए सर, हमें आप क्या न्याय इस देश में मिलेगा नहीं, क्या उद्योगपतियों को न्याय मिलेगा, कहाँ जाए सर, हमें आप ही बताएं। मीडिया वाले भी कोई खबर नहीं दिखाते, आप लोग वीडियो बना के ले जाते हो, सरकार से कभी सवाल नहीं करते हो, सारी मीडिया दलाल मीडिया में। मीडिया से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई, वहाँ सवाल पूछने चले जाए, गंजू पाकिस्तान से आई है, वहाँ पूछने चले, कभी सारा पीड़ित के आप पूछने गए उसने पेट में खाया कि नहीं खाया, यहाँ कैसे आया कि नहीं खाया। अगर आप लोग सवाल करके सरकार से सवाल जवाब करते तो भुगतान हो सकता है, और अभी भी आप लोग अगर पूछे तो हमारा भुगतान हो जाएगा। इसमें सब दोषी है, सरकार भी, मीडिया भी, प्रशासन भी, सब कोई दोषी है। एक भी व्यक्ति का भुगतान नहीं हो रहा सर। हम लोग बिल्कुल मरने के कगार पे आ गए हैं। हम तो अब ये कफन पहन के घूम रहे हैं कि हमारी सिर्फ अगर मौत हो जाए यहीं पे तो हमें यहीं पे दफना दिया जाए सर। अब हम वापस नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम रोज मर रहे हैं, पल पर मर रहे हैं। जमा करता मुझको मार रहा है, परेशान कर रहा है, कभी कहता है तुमको गोली मार देंगे। बच्चे को छोड़ने जाते हैं स्कूल तो रास्ते में बाइक छीनने लगते हैं, पेट्रोल डलाने जाते हैं वहाँ छीनने लगते हैं, सब्जी लेने जाते हैं वहाँ बाइक की चाबी निकाल लेते हैं, दूध लेने जाते हैं वहाँ परेशान करते हैं। घर मोहल्ले में ऐसे सर निकलते हैं जैसे हमने कोई चोरी की हो। जमा करता भी है और एजेंट भी। हमारा खुद का करीब 10 लाख रुपया जमा है सर, और हमने अपने द्वारा लोगों का लगभग 1 करोड़ रुपया जमा कराया है सर। पहले मेरे इसमें पिताजी काम करते थे, वो एक्सपायर हो गए, फिर उनका जो डिपॉजिट था तो वो हम आगे चलाते रहे, कंटिन्यू करते रहे। वो एक्सपायर कर गए, अब लोगों पेमेंट हो नहीं रहा तो लोग ये कह रहे हमें आपसे भुगतान चाहिए सर। कई जगह हम लोग पिछली साल जंतर मंतर पे अगस्त में आए थे, उसके बाद जुलाई में आए, फिर आज तीसरी बार यहाँ पे आना हुआ। लखनऊ में भी कई बार जा चुके हैं सर, लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा किसी भी तरीके का कोई भुगतान नहीं हो रहा है सर। सरकार ने 18 जुलाई को एक पोर्टल लॉन्च किया था और ये कहा था कि हम जो है 45 दिन के अंदर मिनिमम 10,000 रुपए का भुगतान स्टार्ट करेंगे 45 दिन के अंदर सर। उसके बाद धीरे धीरे हम जो है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख तक का धीरे धीरे हम जो है सबका भुगतान करेंगे। लेकिन सिर्फ एक ये छलावा हुआ सर, पूरे देश से लोगों ने 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने पोर्टल में लॉगिन किया है सर, और सिर्फ 1% लोगों का पेमेंट हुआ स्टार्टिंग में। और अमित शाह जी ने 1 हफ्ते के अंदर लगभग 112 लोगों का भुगतान कर दिया था। उसके बाद कोई भुगतान नहीं हुआ। अगर भुगतान 112 लोगों का हुआ था तो उनका डिफिशिएंसी क्यों नहीं आया। और सरकार से हम ये कहना चाहते वो 112 लोग जिनका आपने भुगतान किया था उनकी लिस्ट सार्वजनिक करें कि वो लोग कौन थे, वो आपके नेता थे या आपकी पार्टी के लोग थे जिनका आपने भुगतान किया है। उसके बाद जो 1% लोगों का भुगतान हुआ है, अब 2-3 महीने से एक भी व्यक्ति का भुगतान नहीं हो रहा सर। हम लोग बिल्कुल मरने के कगार पे आ गए हैं। हम तो अब ये कफन पहन के घूम रहे हैं कि हमारी सिर्फ अगर मौत हो जाए यहीं पे तो हमें यहीं पे दफना दिया जाए सर। अब हम वापस नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम रोज मर रहे हैं, पल पर मर रहे हैं। जमा करता मुझको मार रहा है, परेशान कर रहा है, कभी कहता है तुमको गोली मार देंगे। बच्चे को छोड़ने जाते हैं स्कूल तो रास्ते में बाइक छीनने लगते हैं, पेट्रोल डलाने जाते हैं वहाँ छीनने लगते हैं, सब्जी लेने जाते हैं वहाँ बाइक की चाबी निकाल लेते हैं, दूध लेने जाते हैं वहाँ परेशान करते हैं। घर मोहल्ले में ऐसे सर निकलते हैं जैसे हमने कोई चोरी की हो, हमने कोई बहुत बड़ा अपराध किया। हमारा तो सिर्फ गुनाह ये था सर कि हमने पैसा लेके किसी कंपनी में जमा किया है, लेकिन अब हमको ऐसे सर झुका के जाना पड़ रहा है जैसे रुपया हमने लिया, हमने कोई बहुत बड़ी गद्दारी की है सर। जिसने रुपया लिया है वो तो ऐसो आराम से घूम रहे हैं, और जिसकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि देश में सारी संपत्तियां, सुब्रत राय कोई अपने साथ तो लेके गया नहीं सर, तो उसकी जो संपत्तियां सरकार क्यों नहीं अपने अंडर में लेके भुगतान करती है। ये सरकार जो उद्योगपतियों की सरकार है, कहती है गरीबों की सरकार है। क्या ये गरीब नहीं है? यहाँ पे जितनी भी जनता है, क्या ये पैसे वाले? हमसे पूछिए सर। हम बच्चे की गोलक से जो है पैसा निकाल के, मेरे पास इतना किराया नहीं था लेकिन मुझे आना यहाँ जरूरी था, इसलिए वहां से उसकी गुल्लक से पैसे निकाल के हम जो आज यहाँ पे आए हैं सर। इससे ज्यादा और आप क्या कह सकते हैं सर। आप जो पोर्टल लॉन्च हुआ है जी, उस पोर्टल में आपके जितने भी जमा करता है वो जो आपने जमा कराया होगा, उन अप्लाई कराया होगा, क्या एक आदमी का भी रिफंड आया है उसमें? नहीं, हमने अपने करीब जो है 150 से 200 लोगों का रिफंड कराया। 40 तो अकाउंट मेरे खुद के पर्सनल है, मेरे 20 मेरे मम्मी के हैं, 60 अकाउंट मेरे घर में है, जिसमें मेरा 11 लाख रुपया दोनों लोगों का बनता है, माँ और बेटे का मिला के 11 लाख। किसी का नहीं आया। मेरे उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अभी हम आपको दिखाएंगे। हमने
कब उसका हमने जो है पोर्टल पे लॉगिन किया था उसमें डिफिशियंसी आ गया, उसमें इनकम टैक्स का ईयर बता दिया गया कि आपने 6 लाख रुपया किन स्रोतों से आपने जमा किया है। ये बताइए सर, हमने पहले जो है 10,000 किया था, 20,000 किया था, वो आज मेरा 20,000 हो गया, फिर वो 40,000 है, क्योंकि सहारा ने 10 सालों से कोई भुगतान नहीं किया, तो वो बदलता मतलब बढ़ता रहा। दूसरी बात, यहाँ पे सरकार ने सरकार क्या सुब्रत राय ने ये कहा था कि हम धीरे धीरे 2020 में, 21 में, 22 में भुगतान कर देंगे, हमारी कंपनी के ऊपर एम्बार्गो लगा है। तो कुछ छोटे निवेशक थे जिनका 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 रुपया था, तो रोज घर पे आके आए दिन गाली गलौज करते थे, उल्टी सीधी बातें भी करते थे। तो मैनेजर साहब ने ये कहा कि आप ऐसा करिए, अगर आपके पास 2,000, 3,000 रुपए हैं तो साल भर में जो है कंपनी ठीक हो जाएगी, आप इनका अपने नाम ट्रांसफर ले लीजिए और इनको 2,000 रुपया आप दे दीजिए, किसी को 5। इस तरीके से सर हमने 3 लाख रुपया हमने सर अपनी बहन से उधार लेके अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि हमारे घर पर गाली गलौज ना हो, इसलिए हमने 3 लाख रुपया अपनी बहन से उधार लेके लोगों को 10,000, 20,000, किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 3,000 ऐसे करके करीब हमने 10-20 लोगों को वो 3 लाख रुपया दिया है। अब वो बहन भी हमसे मांगती है कि हमें आप रुपया दो, हम क्या करें, हमने तो आपको 1 साल 2 साल के लिए किया, हम तो हर तरीके से बर्बाद हो गए, क्या करें। ये लग रहा है कि हम तो मर जाए, सिर्फ फांसी लगा ले सर, या हमें कोई मार दे सर, हम तो बिल्कुल टूट चुके हैं सर। कहाँ जाए, घर पे रहते हैं तो वहां जो पब्लिक मारती है, बाजार में जाए तो वहां मारती है, यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ जाए सर, हमें आप क्या न्याय इस देश में मिलेगा नहीं, क्या उद्योगपतियों को न्याय मिलेगा, कहाँ जाए सर, हमें आप ही बताएं। मीडिया वाले भी कोई खबर नहीं दिखाते, आप लोग वीडियो बना के ले जाते हो, सरकार से कभी सवाल नहीं करते हो, सारी मीडिया दलाल मीडिया में। मैं मीडिया से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि सीमा इधर पाकिस्तान से आई, वहां सवाल पूछने चले जाए, गंजू पाकिस्तान से आई है, वहां पूछने चले, कभी सारा पीड़ित के आप पूछने गए उसने पेट में खाया कि नहीं खाया, यहाँ कैसे आया कि नहीं खाया। अगर आप लोग सवाल करके सरकार से सवाल जवाब करते तो भुगतान हो सकता है, और अभी भी आप लोग अगर पूछे तो हमारा भुगतान हो जाएगा। इसमें सब दोषी है, सरकार भी, मीडिया भी, प्रशासन भी, सब कोई दोषी है, इसी कारण से हम लोगों का भुगतान नहीं हो रहा। ये मंसूरी जी हैं, मंसूरी जी का आप लोगों को यहाँ पर दर्द है दिखा होगा, और इनकी बातों में और इनकी जो लैंग्वेज है उसमें आप लोगों को इनका दर्द और इनका जो पैसा गया है, इनका यहाँ पर बहुत ही आक्रोश भी आप लोगों को देखने को मिला होगा इस वीडियो के माध्यम से, जो कि छोटी सी क्लिप के माध्यम से हमने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है इस वीडियो में। और यहाँ पर इन्होंने बताया जैसा कि मेरा और मेरी माँ का जो पैसा यहाँ पर लगभग 11 लाख यहाँ पर है, इसमें पैसा इन्वेस्ट है, और ये इन्वेस्टर के साथ साथ एजेंट भी हैं, और इनको यहाँ पर काफ़ी परेशानियाँ, दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। हालांकि एजेंटों को तो सबूरी कर सकते हैं अपना पैसा खुद का, लेकिन जो एजेंट है उनके पास रोज ताने मिलते हैं, अगर वो कहीं मार्केट या रास्ते में मिल जाते हैं जाते हुए तो उनको निवेशक बहुत परेशान करते हैं। तो इससे बड़ी और भी जीते जी मरने की कोई सज़ा नहीं हो सकती है इससे बढ़कर। तो यहाँ पर ये जानकारी हमारे द्वारा दी गई, अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को ऑन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस जानकारी को। तो चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।